को लड़कियों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशन ड्रिवन होती हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। नेवर ट्रस्ट अ गर्ल बिकॉज दे आर ऑल इमोशनली ड्रिवन पीपल। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इमोशन? सो इन साइकोलॉजी, इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग that can result in physical and psychological change that can influence your thoughts and behavior. इसका एग्जाम्पल हम सब ने देखा होगा, साइकोलॉजिकल चेंज। लड़कियां बहुत ज्यादा मूडी होती है, कब गुस्सा हो जाएं, कब खुश हो जाएं, कब रोने लगें, आप कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकते हैं। एंड फिजिकल चेंज, जब भी लड़कियों के साथ कुछ अच्छा होता है दे स्टार्ट जंपिंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या वाकई में लड़की पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये इमोशन क्या होता है एंड इमोशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, एंड वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत ही मिसअंडरस्टैंड करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो पहली चीज, हम सब ने सुना है कि लड़कियों के पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसका लिंक कहीं ना कहीं महाभारत से है। महाभारत में हम सब पांडव पुत्र को जानते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और वो पांचों भाई को। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें जब अर्जुन जो है कर्ण का वध कर देते हैं, अर्जुन की मां कुंती आके बहुत ज्यादा कर्ण के पास रोने लगती हैं एंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। अर्जुन एंड युधिष्ठिर अपनी माँ से बार बार पूछते हैं कि माँ, हमने तो दुश्मन को मारा है एंड आप इतना ज्यादा क्यों दुखी हो रही हैं एक दुश्मन को लेके। एंड कुंती एकदम चुप थी, सिर्फ रोए जा रही थी। एंड ये चीज कहीं ना कहीं युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी एंड बहुत ही ज्यादा युधिष्ठिर परेशान हो रहे थे कि यार हमने दुश्मन को हराया तो हमारी माँ को तो खुश होना चाहिए, तो वो दुखी क्यों हो रहे हैं। जब युधिष्ठिर बहुत ज्यादा अपनी माँ को इंसिस्ट करने लगे सच बताने के लिए कि क्या बात है, वो क्यों इतनी दुखी हो रही हैं, तो कुंती बताती हैं कि कर्ण जो है उनका बड़ा भाई है एंड रियल ब्रदर। एंड ये चीज सुन के युधिष्ठिर शॉक्ड हो जाते हैं। यस, एंड फिर उसके बाद कुंती बताती हैं कि कर्ण वॉज बॉर्न बिफोर हर मैरिज, इसीलिए उन लोग उनको जो है छोड़ देती हैं जंगल में या शायद किसी नदी के किनारे। एंड ये सुनते ही पांचों भाइयों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमने अपने भाई का वध कर दिया एंड बहुत ज्यादा दुखी एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर गुस्से में अपनी मां को श्राप देते हैं कि आज के बाद कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल अपने पेट में कोई भी बात को ज्यादा देर तक पचा नहीं सकती, क्योंकि उनकी मां की खामोशी के कारण उन्होंने इतना बड़ा लॉस किया, अपने भाई का वध किया। वहां से ये कॉन्सेप्ट महाभारत से आया कि कोई भी लड़की कभी भी कोई चीज पेट में बहुत ज्यादा देर तक डाइजेस्ट नहीं कर सकती एंड वो कोई भी बात बहुत ही ज्यादा इजीली कन्वे कर देगी या बता देगी। इसलिए पुराने टाइम पे चाणक्य भी जो है वुमेन्स को जो है एज अ ब्रॉडकास्टर यूज करते थे और वो लड़कियों की कुंडली देखते थे कि किस किस लड़की की शादी के बाद फ्यूचर में उनका हस्बैंड खत्म होने वाला है, एंड ऐसी फीमेल्स को वो स्पाई का नॉलेज देते थे गुरुकुल में, जो कि ये बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है, शायद बहुत कम लोग इस चीज को जानते होंगे। अब ये इमोशन ड्रिवन और इमोशंस के पीछे का कॉन्सेप्ट और साइंस हम समझते हैं डिटेल में। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी थी कि ह्यूमन बॉडी, इंटेलेक्ट, एनर्जीज आर नॉट सो इंटेंस बट देयर इमोशंस आर। लव एंड फियर दो बहुत ही पावरफुल इमोशन है। जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है या आपकी वाइफ होती है, उसके लिए आप लव होता है आपके अंदर, तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। एट द सेम टाइम फियर, आप अपने पापा के डर से कितनी सारी चीजें करना चाहते हैं बट नहीं करते हैं। ये दोनों इमोशन जो है बहुत ही बड़े ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं किसी के भी लाइफ में। इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि व्हेन यू हैव लॉजिक फॉर समथिंग इट्स अ थॉट, व्हेन नो लॉजिक सो इट इज इमोशन। इमोशन में आपका कोई भी लॉजिक नहीं होता है, आप किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा इजीली कर देते हैं बिना बहुत ज्यादा सोचे समझे। लेकिन आपको क्या पता है, इमोशन ड्रिवन होने के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो कोई भी चीज को बहुत इजीली बोल देती हैं, जिसके कारण वो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्दी रहती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक लड़का, जो कि हमेशा से हमको सिखाया जाता है कि बॉयज शुड बी बोल्ड, दे शुड बी इमोशनली स्ट्रांग, वो बहुत सारी बातों को अपने अंदर दबा के रखते हैं एंड लड़कों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। बहुत सारे रिसर्च में ये चीज बताया गया है। एक रिसर्च पेपर में ये भी बताया गया है कि अपनी पूरी लाइफ में एक फीमेल जो है वो ज्यादा रोती है किसी भी लड़के के कंपैरिजन में। अगर आप इमोशनल हैं, आप बहुत इजीली रो देते हैं या दुखी हो जाते हैं,
सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इट इज वेरी मच हेल्दी फॉर यू एंड आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, सो इसको आप नेगेटिवली नहीं देख सकते हैं। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यू शुड नॉट ट्रस्ट अ गर्ल बिकॉज दे आर ऑल इमोशनली ड्रिवन, लेकिन अभी मैं इमोशंस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा हूं। सो ये लड़कियां इतनी ज्यादा इमोशन ड्रिवन क्यों होती हैं, उसका रीजन समझते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो लड़कियों को बहुत ही कम एज में बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस हैंडल करने होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोसाइटी प्रेशर हैंडल करना होता है एंड बहुत ही कम एज में उनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं वो सोसाइटी प्रेशर, वो जजमेंट के कारण दे क्रिएट सो मच ऑफ मेस इनसाइड देयर ब्रेन, जिसके कारण दैट टर्न्स देम इमोशनली वीक। वो कहीं ना कहीं कमरे में बैठ के रो लेंगी या घर में रो लेंगी, बट उसको कहीं बाहर नहीं आने देंगी। एंड दैट फिजिकल चेंज, दैट सोसाइटल प्रेशर, दैट मेक्स देम इमोशनली विद टाइम, जो कि बहुत ही बुरा है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट अ गर्ल? इसका पहला मतलब है कि आपने देखा होगा कि लड़की जब भी पीरियड्स हो रहे हैं उसके, सो शी विल नेवर टेल यू कि दैट आई एम गोइंग थ्रू पीरियड, बट इफ यू रियलाइज कि ऐसा कुछ हो रहा है, सो यू शुड गिव हर स्पेस। उनको जो भी रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है वो सारी चीजें बिना बोले आपको वो कंफर्ट देना चाहिए। दूसरी चीज, सिंस गर्ल्स आर इमोशनली ड्रिवन, वो बहुत जल्दी इमोशन उनके निकल के आ जाते हैं, सो यू शुड नॉट टेल एनी सीक्रेट्स टू देम, बिकॉज कोई भी जिसके अंदर बहुत ही शार्प मैनिपुलेशन स्किल है वो उनसे उस बात को बहुत ही इजीली निकलवा सकता है। तीसरी चीज, इफ यू एवर फाइंड अ गर्ल शी इज टेंस्ड या बहुत ही ज्यादा दुखी या एक अलग जोन में कभी कभी लड़कियां चली जाती हैं जब भी उनको कोई हैरेस करता है या कोई भी घर से बाहर जब उनको परेशान करता है एंड वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती हैं उस चीज को घर पे बताने के लिए। सो इफ यू एवर फाइंड योर सिस्टर्स और समबडी अराउंड यू कि जो थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज हो रहा है, सो आपको उनसे बैठ के जरूर बातें करनी चाहिए। यू शुड, इफ शी इज सेइंग दैट आई एम फाइन, यू शुड नॉट ट्रस्ट अ गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। चौथी चीज, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो लड़कियां बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोलती हैं कि नाउ आई वांट टू ब्रेक अप या आई एम मूविंग ऑन, एंड वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी चीजें बोलती हैं। सो ऐसे टाइम पे भी यू शुड नॉट ट्रस्ट अ गर्ल। ऐसा नहीं है कि ओके यू गो मूव ऑन, यू शुड सिट विथ हर, यू शुड टॉक टू हर एंड उनकी प्रॉब्लम्स को आपको समझना चाहिए एंड उनके साथ मिल के एक कोलैबोरेटिव वे में आपको हेल्प करना चाहिए एंड सोल्यूशन लाना चाहिए। सो अगेन इन दिस केस ऑल्सो यू शुड नॉट ट्रस्ट अ गर्ल। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि जहां पे एक लड़की आपसे झूठ बोलेगी व्हेन शी इज ऑन पीरियड्स, ऑन व्हेन शी इज बीइंग हैरेस्ड बाय समबडी, या कोई भी प्रॉब्लम है जो उसको लगता है कि सोसाइटल प्रेशर होगा या घर से कोई प्रेशर होगा, ऐसी चीजों में वो हमेशा आपसे बातें छिपाने की कोशिश करेगी एंड ऐसे केसेस में यू शुड नेवर ट्रस्ट अ गर्ल। सो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाई यू शुड नॉट ट्रस्ट अ गर्ल। नॉट ट्रस्टिंग अ गर्ल डजंट मीन्स कि आपको एज अ पर्सन दे आर बैड, इट्स जस्ट कि कहीं ना कहीं वो जो सोसाइटी का प्रेशर होता है दैट मेक्स देम लिटिल बोल्ड या इमोशनली वीक। तो ऐसी जगहों पे आपको लड़कियों को समझना है और ऐसी जगहों पे अगर लड़कियां कोई चीज छिपा रही हैं या झूठ बोल रही हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है। यू शुड गिव स्पेस टू देम, यू शुड टॉक टू देम, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए एंड कम ऑन द एक्चुअल सोल्यूशन। इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर गर्लफ्रेंड और एनीवन अराउंड यू। अब इस पूरी चीज से मैं ये नहीं कहना चाहता कि लड़के बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं या वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट मैं सिर्फ किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक कैटेगरी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। लड़कों का टॉपिक एक अलग टॉपिक हो सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मेरी हेल्प करें। टिल देन बाय बाय, गुड लक।